हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। गवर्नमेंट वैकेंसियाँ ये परमानेंट जॉब हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है और बहुत शानदार वैकेंसियाँ। यहाँ पर मैं इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, पूरी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली हुई हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऑलवेज रिसेंटली अपडेट रखूंगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड यदि कोई भी नई जानकारी आती है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, तो उससे भी मैं आपको अपडेट रखूंगा। ठीक है, तो चलो अब हम आपको समझाते हैं और वीडियो में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं ये एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसियां हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और ध्यान रहे, यदि यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है तो भी आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। ध्यान रहे, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है 31/8/2021। नोटिस जारी किया गया था 23/7/2021 को। उसके बाद हम वैकेंसी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी पोजीशन है वो आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की रहेगी। अब यदि हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है। ठीक है, और जो आपकी 21 है वो 1/1/2021 से काउंट की जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर नो लिमिट में है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका एक तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड काउंट होगा। इसके अलावा आपके पास पीएचडी कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे, आपको पता होगा ऑलरेडी वैसे तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओनली नेट कंपलसरी होता है। आपका मास्टर डिग्री मिनिमम 55% से होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट भी कंपलसरी है, नेट भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप इंडियन होने चाहिए, कुछ इस तरीके से जो हम बिल्कुल ऑलवेज सभी के सभी फॉलो करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए यहाँ पर तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं, उनका शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। फिर उन लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, फिर आप इंटरव्यू दोगे। जैसे आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जितने आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे, आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, इन सभी को शामिल करके आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, ये जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 400 रुपये, बाकी जो ST SC OBC या फिर जो PWD कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर फ़ी नहीं लगेगी। इसके अलावा यदि हम बता दें, यहाँ पर अदर कंडीशन दी हुई है जो आप पढ़ सकते हो। अब हम लेके चलते हैं आपको टोटल सब्जेक्ट्स के ऊपर कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो 31 अगस्त तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर देना यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसियाँ हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा है ये नोटिफिकेशन और अलग अलग सब्जेक्ट को। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, सब्जेक्ट की बात की जाए, एंथ्रोपोलॉजी है, आप टोटल सीट यहाँ पर 3 है। बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पर टोटल सीट 5 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, बॉटनी की है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, ड्रामा शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, इंग्लिश है, जेंडर स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक मिनट, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, होम साइंस है, इंटीग्रेटेड बीएड है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइफ साइंस है। इसके अलावा माइरिन साइंस है, मटेरियल साइंस है, मैथमेटिकल है, नाव्या है, उड़िया है। तो इस तरीके से टोटल ये सारे सारे सब्जेक्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस है, पॉपुलेशन स्टडीज़ है, फिलोसॉफी है, फिजिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है,
संथाली है, स्टैटिक्स है, सोशल वर्क है, साहित्य है, सोशियोलॉजी है, वेदा है, ठीक है, जूलॉजी है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट की और 50 सब्जेक्ट से ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। टोटल 320 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर दिखा हुआ है, जिसमें से 119 वैकेंसी ओनली वुमेन के लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यदि यूनिवर्सिटी वाइज बात की जाए तो उत्कल यूनिवर्सिटी है जहाँ से 44 सीट है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये सीट निकली है, ठीक है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक साइड ये PWD कैंडिडेट की सीट है कि PWD कैंडिडेट की सीट 12 है टोटल यहाँ पर, और ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा नोटिफिकेशन था जिसमें हमने यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता दिया, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, फ़ी के बारे में बता दिया, लास्ट डेट के बारे में बता दिया, ठीक है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, एज लिमिट के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अब आपका इंटरव्यू कॉल कब होगा, पहली कंडीशन कि इंटरव्यू कॉल कब होगा, शॉर्ट लिस्ट कब जारी की जाएगी, ओवरऑल रिजल्ट कब आएगा, या इससे पहले यदि कोई इसमें बदलाव करते हैं, इन सभी से आप अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय, और वीडियो को लाइक भी कर दो।